तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ डेटा वैलिडेशन की एक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई भी एम्प्लॉई काम करते हैं तो वहाँ पर एक इन टाइम और आउट टाइम होता है, जो जब वो ऑफिस में एंटर करता है, जब वो ऑफिस से जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि अगर हमें कोई टाइम फिक्स करना हो डेटा वैलिडेशन की मदद से इन टाइम और आउट टाइम, तो हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने टेबल शीट लिए, इसके अंदर आप देखेंगे इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिए हैं और यहाँ पर उनका आउट टाइम वो कब जा रहा है वो लिया है। ठीक है, वो हम लिखेंगे और उसको कैसे फिक्स करेंगे कि अगर वो उससे ज़्यादा पे जाता है तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर एरर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। और सेकंड शीट पे यहाँ पर कस्टमर के नेम और वो डेट वैल्यू जब उसने वो सेल करी है। ठीक है, तो कस्टमर के नेम में यहाँ पर आपको एक समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ इसमें कि अगर हम ये फिक्स करना है कि सिर्फ कस्टमर का नाम जो उसकी लेंथ है 5 डिजिट तक होनी चाहिए या फिर 1 to 10 डिजिट तक ही उसका नाम, मतलब लेंथ उसकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होती है तो ऑटोमेटिक वहाँ एरर आ जाए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मैं डेट वैल्यू बता रहा हूँ कि अगर किसी मंथ में अगर वो सेल कर रहा है, अगर वो मंथ आपने जो फिक्स किया है, अगर उसी मंथ के अंदर हम डेट हम पुट करें तो वही डेट आए। अदरवाइज़ अगर हम कोई नेक्स्ट मंथ की या फिर किसी अदर ईयर की अगर हम कोई डेट गलती से हम अगर वहाँ एंटर करें, हो सकता है कभी हम वहाँ अवेलेबल नहीं है और हमारी जगह कोई और काम कर रहा है, तो अगर हम वहाँ पर लॉजिक दे देंगे, कुछ वहाँ पर हम रूल दे देंगे, तो जब भी वहाँ पर कोई अदर पर्सन आपकी जगह कोई काम करेगा तो वहाँ पर उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये फिक्स है और यही चीज़ मेरे को यहाँ पर एंटर करनी है, तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे फिक्स हमें टाइम करना है कि कैसे फिक्स टाइम करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा ऑफिस टाइम मान लो 9 बजे का है तो मैं यहाँ पर कैसे लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं पूरी इस टेबल में मेरे को रूल लगाना है कि 9 बजे जो मेरा इन टाइम है वो मेरा इन टाइम 9 बजे होना चाहिए। अगर मैं 9 बजे के बाद एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे डेटा में जाने के बाद यहाँ पर रूल में जाए, यहाँ पे जो हमारा रूल लगाने का हमारा जो सिस्टम है डेटा वैलिडेशन के अंदर, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पिछली वीडियो में मैंने चीज़ें बता रखी हैं कि इनपुट मैसेज क्या होता है, एरर क्या होता है। यहाँ पर आप इजीली आप उन चीज़ों को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ का ऑप्शन आता है। अलाउ में अब यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे मेरे को यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम का करना है तो यहाँ पर एक मेरे को टाइम का एक ड्रॉप डाउन मिलता है, मैं इसको इजीली सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो डेटा है, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये यहाँ पर आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो जो भी आपकी नीड आप इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी लॉजिक लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं। तो जैसे मुझको 9 बजे का रखना है तो मैं इजीली यहाँ पर रखूँगा इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 9 ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पता नहीं है कि 9 कौन सा है, सुबह का है, शाम का है, ये नहीं पता, तो हम क्या इजीली यहाँ पर क्या लिखेंगे, AM लिख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ, आप देखेंगे 9:01 करता हूँ तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर आ जाता है कि जो आपने रूल लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मतलब फॉल्स आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ये वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा अगर मैं 9 बजे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं AM लिख देता हूँ तो ईज़िली वो ले लेगा। तो ये था हमारा, अगर हम इन टाइम में हमको कोई रूल सेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेम हम ऐसे ही आउट टाइम में करेंगे। अगर आउट टाइम हमें इतना रखना है कि हमें इतने ही टाइम पे बंदा आउट होना चाहिए, अगर इससे पहले जाता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ एरर आ जाना चाहिए। तो इससे हम अपने एम्प्लॉयज़ की फ्रिक्वेंसी और जो उनका टाइमिंग है अप डाउन का, हम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका यूज़ इन टाइम और आउट टाइम का किसी भी कंपनी का। अगर हम एम्प्लॉय का डेटा हम मैनेज करते हैं तो किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। ठीक है, अब हम चलते हैं कस्टमर के नेम में। अब दोस्तों कस्टमर के नेम में मैंने देखो यहाँ पर ले रखे हैं, कुछ नेम ले रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, सबको मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लेना है कि 1 to 10 जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया इसको, जहाँ तक मेरे को डेटा वैलिडेशन का रूल लगाना है तो मैं सिंपली डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। अब मुझे यहाँ आप दोस्तों देख रहे होंगे इस
अब इस जो अलाउ का है आपको ये सारी फीचर पता होना चाहिए कि किस कौन से फीचर से क्या मतलब यूज़ होता है, तभी आप उसका अच्छे से यूज़ जान सकते हैं। अब जैसे यहाँ कस्टमर का नेम है, तो कस्टमर का नेम हम टेक्स्ट में ही लिख सकते हैं, किसी डेट टाइम और किसी होल नंबर में हम नहीं लिख सकते। तो सिंपली हम यहाँ टेक्स्ट लेंथ हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है बिटवीन, मतलब जो आप कोई भी अपना यहाँ पर कोई भी मतलब डेटा का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी नीड है। तो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ बिटवीन। बिटवीन मतलब मिनिमम आपको कितना रखना है, मिनिमम मतलब 5 डिजिट का तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 0 रखना चाहते हैं आप 0 रख सकते हैं, कम रखना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मैं अगर रखना चाहता हूँ कि 10 डिजिट तक का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया, मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ विजय, मैंने कर दिया, ईजिली हो गया। अगर मैं यहाँ ओम लिख देता हूँ तो आप देखेंगे जैसे मैंने ओम एंटर किया तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक मैसेज दे दिया कि ये आप यहाँ पर ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा से इसमें जो आपने रूल लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम उतना होना चाहिए। और दोस्तों पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी उसमें ये भी बताया था कि अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एक एरर आ गया लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल रहा है, आपने अगर एरर लगाया है, कोई रूल लगाया है, तो आप इजीली इसको पता कर लेंगे कि मैंने को कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू एंटर करनी है। लेकिन कोई अदर पर्सन अगर आपकी जगह काम कर रहा है तो उसको यहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे को यहाँ इजीली में करेक्ट वैल्यू क्या पुट करनी है। तो आप यहाँ पर इजीली यहाँ एक मैसेज सेट कर सकते हैं कि इतने से इतनी वैल्यू हुई यहाँ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर वो आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी, तो ईजिली आप उसको देख के आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि किस तरीके से हम मैसेज बॉक्स का एरर कितने टाइप के होते हैं, सारा आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। अब मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया विनय कुमार सिंह, मैंने इतना बड़ा नाम लिख दिया। अब उसके बाद मैंने लिखा था मैक्सिमम 10 डिजिट होना चाहिए, लेकिन 10 डिजिट से ये ज़्यादा का हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी ये एरर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ करके बहुत अपना काम अच्छा कर सकते हैं, अपनी जो MIS है उसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप कस्टमर का नेम पे टेक्स्ट का लेंथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू क्या है, जो भी आपका डेटा है जिस अकॉर्डिंग आप कंपनी में काम करते हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर मेरे को रूल लगाना है कि सिर्फ एक मंथ का मेरे को यहाँ पर रूल लगाना है कि इस मंथ में ही ये वैल्यू एंटर होनी चाहिए। अदर किसी मंथ की अगर कोई वैल्यू एंटर होती है तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं डेटा में दोबारा से जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अलाउ में डेट में भी सेम आपको वही फीचर्स मिल जाते हैं कि बिटवीन कितना रखना चाहते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ डेट जो आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 1/7/2020, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने 31/7/2020। मैंने ये लिख दिया कि एक मंथ के अंदर ये मेरा होना चाहिए, इसके बाहर का मैं अगर एंटर करूँ तो ना नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक उसने मैसेज दे दिया दी डेट योर एंटर, तो जो आपकी डेट है ना वो जो आपने फॉर्मेट लिखा है वो आपका फॉर्मेट सही नहीं है। दोस्तों ये लैपटॉप जो भी आप मतलब अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो वहाँ पर डेट का आपका फॉर्मेट है वो आपको वही फॉर्मेट यूज़ करना, अदरवाइज़ यहाँ पर भी वो एरर आ जाएगा। तो जो मेरा डेट का फॉर्मेट है मतलब वहाँ पर फर्स्ट मेरा मंथ है तो मैं यहाँ लिखूँगा 7, उसके बाद मेरा डे है और फिर मेरा ईयर, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर भी यही कर दूँगा और मैंने यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखो वहाँ पर उसने ले लिया क्योंकि जो मेरे सिस्टम का मेरा जो डेट का फॉर्मेट था वो वही था जो मैंने अभी पुट किया। देखो इजीली उसने ले लिया, कोई एरर मैसेज शो नहीं किया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 31/7/2020, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये जो डेट ली थी, आप देखेंगे यहाँ पर क्या ले रखा मैंने 7/31/2020 जो हमारी एंड डेट होनी चाहिए वो हमारी ये होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट डेट होनी चाहिए वो 7/1 मतलब मंथ के फर्स्ट 1 तारीख से लेके 31 के बीच में ही वो डेट होनी चाहिए। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, दोबारा से मैं यहाँ पर जाऊँगा 7/31/2020, ठीक है। तो वो ले लिया। दोस्तों जो आपने वहाँ पर फिल्टर में आपने जो भी वैल्यू जिस तरीके से पुट करी है ना सेम वैसे ही आपकी यहाँ होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ा सा भी मिसमैच कर दिया तो वहाँ पर वो एरर दे देगा। अब दोस्तों अब आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/1/2020 कर दिया, मैंने जनवरी की डेट डाल दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज आ गया कि जो आपने यहाँ पर डेट की वैल्यू पुट करी है वो मिसमैच कर रही जो आपने लॉजिक लगाया है डेटा वैलिडेशन के अंदर।
तो होप आप डेट वैल्यू को कैसे हम डेटा वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं आप वो भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो और अच्छी लगे, आप चाहते हैं दोस्तों को भी शेयर करना, तो इजीली आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ की पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।